हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो शिक्षण है वो बौद्धिक गतिविधि है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। क्यों कहा गया है? क्योंकि जो पर्सन सोच सकता है, समझ सकता है, और टीचिंग प्रोसेस के लिए सोचना भी होता है और समझना भी ज़रूरी है। चीज़ों को सोचो और समझो, तो ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। और इसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या कहता है कि हर पर्सन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सोचने की, समझने की। हर कोई एक ही तरीके से नहीं सोच सकता। हर किसी की सोचने की और समझने की क्षमता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिविजुअल डिफरेंस वहाँ पर उनमें मिलेगा। दूसरा जो है टीचिंग हमारी है वो 2 मॉडल के ऊपर बेस है। पहला है प्रशिक्षक केंद्रित। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल है वो टीचर का होता है। मैक्सिमम जिस प्रकार से वो सिखाएगा, जिस प्रकार के मेथड यूज़ करेगा, जिस प्रकार की गति यूज़ करेगा, जिस प्रकार का सिलेबस यूज़ करेगा, तो ये सारा का सारा हम कह सकते हैं कि टीचर बेस होता है। और इसी को हम कहते हैं शिक्षण का विज्ञान। ये सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक सिस्टम होता है टीचिंग को करवाने का। दूसरा है शिक्षार्थी केंद्रित। इसमें क्या होगा कि स्टूडेंट के हाथ में होता है सीखना किस प्रकार से है, क्या चीज़ें वो सीखेगा, किस तरीके से सीखेगा। और इसमें जो शिक्षार्थी होता है स्टूडेंट, वो सेल्फ इवैल्यूएशन भी यहाँ पर करता है। आगे आइए, तीसरा हमारा है टीचिंग जो है उसके 3 स्टेज यहाँ पर शामिल करे गए हैं। पहला है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पर क्या होता है, शिक्षार्थी केवल चीज़ों को याद करता है, यानी कि वो अपने मुंह से बोलता है, कंठस्थ उनको याद करता है, केवल अपनी मेमोरी में चीज़ों को रखता है। दूसरा लेवल आता अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहाँ पर क्या करेगा, जो चीज़ें उसने याद की थी उन चीज़ों को समझना शुरू करता है। फिर आता रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर क्या करेगा, जो चीज़ें उसने याद कर ली हैं, समझ ली हैं, उनको अप्लीकेबल करेगा। हर मनुष्य, हर स्टूडेंट अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखता है, समझता है, फिर कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ें जीवन में अप्लाई करने का मौका भी मिलता है। फिर है जो टीचिंग है वो डायनेमिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, वो टीचिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। और टीचिंग जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। ये नहीं है कि कुछ टाइम के लिए हमने सीख लिया है। ठीक है, फॉर्मल टाइप की टीचिंग है, वो कुछ टाइम उसका डिसाइड होता है, लेकिन इनफॉर्मली पूरे लाइफ टाइम है वो पर्सन सीखता रहता है। डायनेमिक नेचर क्या कहता है, इसमें मेनली 3 फैक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, 3 वेरिएबल यहाँ पर हैं। पहला वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या कहता है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो यहाँ पर टीचर है, यानी कि जो टीचर होता है वो टीचिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को सिखाएगा, जिस तरीके को उसने यूज करना वो तरीका वहाँ पर अप्लाई करेगा। दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कौन है, वो स्टूडेंट है। वो टीचर के ऊपर बेस करता है कुछ ना कुछ, मोस्टली 90% टीचर क्या सिखा रहा है, किस तरीके से सिखा रहा है, वो उसी टाइप से वो वहाँ पर सीखता है। तीसरा इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल जैसे कि टीचिंग करने के मेथड्स क्या हैं, टेक्निकली मेथड्स यूज़ करता है या कोई और अदर एक्टिविटी करके वहाँ पर जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं, वो वेरिएबल आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल में। फिर आइए शिक्षण, अनुदेश, अधिगम। जो हमारी टीचिंग है वो तीनों को मिलाकर ही बनी है। जो शिक्षण होता है वो हमें क्रियात्मक और थ्योरेटिकल ज्ञान देता है, और जो अनुदेश है वो केवल हमें थ्योरेटिकल ज्ञान देता है, इसमें हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेकिन जो लर्निंग है वो इन दोनों को अपने में शामिल करता है। शिक्षण भी शामिल है इसमें और अनुदेश भी, इन दोनों को मिलाकर ही क्या की जाएगी, लर्निंग। फिर आइए, शिक्षण क्या है, एक स्वयं व्यवसाय। क्यों? क्योंकि टीचर बनने के लिए एक प्रैक्टिस, एक ट्रेनिंग और अभ्यास की ज़रूरत होती है, और यूनिक जो एक हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और उसी से हम
किसी भी प्रोफेशनल टाइप से एक पर्सन अपना काम करता है। जैसे डॉक्टर है, उसका एक प्रोफेशन होता है और वो टीचर नहीं बन सकता, और जो एक टीचर है वो एक डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।